गांव की शाम हमेशा जल्दी ढल जाया करती थी। सूरज जैसे ही डूबता, खेतों के ऊपर धीरे धीरे धुंध उतर आती और गांव का सन्नाटा गहरा जाता। मिट्टी की महक, कहीं दूर जलते चूल्हे का धुआं और कुत्तों के भौंकने की आवाजें, ये सब मिलकर माहौल को अजीब सा बना देते थे। गांव छोटा था, पर हर घर में इस बात की चर्चा जरूर होती थी कि रात को श्मशान घाट के रास्ते मत निकलना। श्मशान घाट गांव से ज्यादा दूर नहीं था। बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ उसके पास खड़ा था। दिन में लोग वहां लकड़ी, घास या जलाने का सामान लेने चले जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां का रास्ता सुनसान पड़ जाता। बच्चों को डराकर भी यही सिखाया जाता कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, वरना श्मशान का मेहमान पकड़ लेगा। हाँ, श्मशान का मेहमान, ये नाम ही गांव वालों के दिल में दहशत भर देता था। लोग कहते थे कि रात को वहां एक अजनबी आता है, सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और लंबा सा शरीर। वो किसी से कुछ नहीं पूछता, बस देखता है, और जो भी उसे दिख गया उसकी सुबह कभी नहीं होती। सुरेश गांव का ही रहने वाला था, पर पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में शहर में रहता था। कई सालों बाद वो गांव लौटा था। आधुनिक सोच वाला पढ़ा लिखा लड़का, उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उस रात देर हो गई थी। सुरेश अपनी साइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ता दो था, एक लंबा जो खेतों और घरों से होकर निकलता, और दूसरा छोटा जो सीधे श्मशान घाट से होकर जाता। गांव के लोग हमेशा लंबा रास्ता पकड़ते थे, लेकिन सुरेश ने मन ही मन सोचा, ये लोग बेकार में डरते हैं, भला श्मशान में कौन आएगा, मरने वाले मर चुके हैं, उन्हें क्या लेना देना। वो मुस्कुराया और साइकिल घुमा दी सीधे श्मशान घाट की ओर। जैसे जैसे वो बरगद के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। सन्नाटा गहरा गया। कानों में सिर्फ साइकिल की चेन और पैडल की चरमराहट गूंज रही थी। अचानक साइकिल झटके से रुक गई। सुरेश ने नीचे देखा, टायर बिल्कुल ठीक था। उसने जोर लगाया, लेकिन पैडल मानो किसी ने पकड़ लिया हो। ये क्या मजाक है? उसने बड़बड़ाते हुए फिर से पैडल घुमाने की कोशिश की। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे राख पर किसी के कदम पड़ रहे हों। वो रुका और चारों तरफ देखने लगा। पेड़ की टहनियां हवा से हिल रही थीं, राख की ढेरियां जमी थीं, लेकिन उस राख पर एक लंबा सा साया खड़ा था। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी काली जैसे गड्ढे हों, होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी रात को कहां चला आ रहा है रे? सुरेश का दिल धक धक करने लगा, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं घर जा रहा हूं, हटो मेरे रास्ते से। वो आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी खोखली थी, जैसे किसी खाली बर्तन में हवा गूंज रही हो। घर? जो यहां आता है वो घर नहीं पहुंचता। इतना कहकर उसने आगे कदम बढ़ाए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन की राख से धुआं उठता था। सुरेश ने जल्दी से साइकिल घुमाई और पैडल मारने लगा, पर इस बार साइकिल खुद ब खुद उल्टी दिशा में चलने लगी, सीधे श्मशान की ओर। वो घबराकर चिल्लाया, बचाओ, कोई है? पर वहां सिर्फ कौवों का झुंड था, जो ऊंचे बरगद से अचानक उड़ गया और भयानक आवाज करने लगा। उसी पल राख में हलचल हुई। दर्जनों काले हाथ राख से बाहर निकले और सुरेश की टांगे पकड़ ली। वो जोर जोर से छटपटाने लगा, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हाथों की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर राख में धंसने लगा। अजनबी पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तू भी हमारा है। और अगले ही पल सुरेश राख में समा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ सुरेश की साइकिल खड़ी थी। सीट पर राख जमी थी और हैंडल पर खून के छींटे। लोग घबराकर पीछे हट गए। गांव में खबर फैल गई। श्मशान के मेहमान ने एक और ले लिया। उस दिन से गांव में और भी दहशत फैल गई।
लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। बुजुर्ग कहने लगे, वो आत्मा 100 साल पुराना श्राप है, जब तक कोई बलिदान नहीं देगा यह सिलसिला नहीं रुकेगा। गांव का तांत्रिक बालाराम बाबा सबसे ज्यादा सुना जाता था। लोगों ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा ये कब तक चलेगा? बाबा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। श्मशान का मेहमान कोई साधारण भूत नहीं है, ये उस राजकुमार की आत्मा है जिसे धोखे से जिंदा जला दिया गया था। उसका श्राप है कि जब तक हर अमावस को एक नई आत्मा नहीं मिलेगी, उसकी भूख शांत नहीं होगी। गांव वाले सहमे हुए थे। अमावस की रात आई, हवा और भी ठंडी थी, पूरा आकाश अंधेरा। गांव के एक और आदमी भीम शराब पीकर घर लौट रहा था। उसने चेतावनी अनसुनी की और वही रास्ता पकड़ लिया। बरगद के नीचे फिर वही अजनबी खड़ा था। इस बार उसकी आंखें और भी गहरी, उसके हाथ में राख से टपकता हुआ खून। भीम ने घबराकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे से जमीन धंस गई और पल भर में उसका शरीर भी राख में समा गया। दिन बीतते गए, हर अमावस को एक नया शिकार। गांव खाली होने लगा, लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग बचे रहे। उन्होंने तय किया कि इस बार कुछ करना होगा। बालाराम बाबा ने सबको बताया, वो अजनबी कोई और नहीं, राजा विक्रम का बेटा रणधीर है। 100 साल पहले उसके ही महल के पास ये श्मशान बना था। उसे उसके दुश्मनों ने जिंदा जलाया और उसकी चीखें आज तक गूंजती हैं। जब तक कोई उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा, वो मेहमान बनकर आत्माएं लेता रहेगा। गांव वाले चौंक गए। तो क्या किया जाए बाबा? बाबा ने कहा, एक इंसान को अपनी जान देकर उसकी जगह लेनी होगी, तभी वो आत्मा मुक्त होगी। गांव का एक नौजवान अर्जुन आगे आया। अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। अमावस की रात अर्जुन श्मशान घाट पहुंचा। उसने जमीन पर दीपक रखा और कहा, आजा रणधीर, ले जा मेरी आत्मा, लेकिन गांव को छोड़ दे। अचानक राख में हलचल हुई। अजनबी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तू अपनी मर्जी से आया है? अर्जुन बोला। हां। उसने अपनी छाती खोल दी। अजनबी ने अपने ठंडे हाथ उसके सीने पर रखे और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस थम गई। अचानक पूरा श्मशान चमक उठा। राख से चीखें गूंजने लगीं। रणधीर की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगी। गांव वाले खुश हुए कि अब श्राप खत्म हो गया। लेकिन उसी रात गांव में अर्जुन की मां ने दरवाजा खोला और देखा कि बरामदे में कोई खड़ा है। लंबा कद, सफेद चेहरा, काली आंखें, वही श्मशान का मेहमान। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब मैं ही श्मशान का असली रक्षक हूं और अब मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी। और आज तक हर अमावस की रात श्मशान घाट पर एक नया मेहमान बुलाया जाता है।